उद्धव
उनमें से कौन सा साधन ठीक है? भगवान बोले साधन कोई हल्का भारी नहीं होता है, सब साधनों का साथ एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन मुझे भक्ति से जैसा नित्य सुख होता है वैसा दूसरे साधन से नहीं। जब तक भक्ति के उद्देश्य में शरीर में रोमांच नहीं हो, चित्त द्रवीभूत नहीं हो, आंखों से प्रेम के आंसू नहीं बहे, तब तक समझो अंतःकरण का मन धुला नहीं है। उद्धव आंख में अंजन लगाने से जैसे आंख के दोष दूर होते हैं, ऐसे ही प्रभु चिंतन करने से, भगवत दृष्टि रखने से जीवन धन्य हो जाता है। विषयों का चिंतन करने से पतन होता है, और जब वासना रहित हो जाता है तो वो मेरे में लीन हो जाता है। उद्धव जी ने कहा प्रभु मुमुक्षु लोग जिस प्रकार स्वरूप का ध्यान करते हैं आपके बताइए। तब भगवान ने कहा सीधा बैठे, समतल जमीन पर उस आसन या चरण या उसके ऊपर वस्त्र बिछा करके बैठ जाएं, दोनों हाथ ऐसे गोद में रखें, सीधे बैठे और दृष्टि भ्रूमध्य में या नाक के अगले भाग को एकाग्र करें। जो परमात्मा का स्वरूप अच्छा लगे उस स्वरूप का हृदय में भगवान के चरणों से ध्यान आरंभ करें। एक एक अंग का ध्यान करते 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 जब भगवान के मुख तक पहुंच जाए तब सुष्टतम भाव ये होगा। एक भगवान के आश्रित मुख का ध्यान करें, दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं करें। ये ध्यान योगियों की पंक्ति के अनुसार बताया है। साधारण व्यक्ति को जो भगवान का स्वरूप अच्छा लगे उसका बैठकर ध्यान करना चाहिए। जब योगी लोग मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उन्हें को सिद्धियां विकसित करने के लिए आती है। साधक को चाहिए कि वो सिद्धियों के प्रलोभन में कभी भी नहीं फंसे। अब यहाँ उद्धव जी ने पूछा कितनी धारणाएं हैं, कितनी सिद्धियां हैं? तब भगवान ने कहा 18 सिद्धियां और 18 धारणाएं। उनमें हमारी उत्तम सिद्धियां हैं। योगिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, योगिक साधना योगिक गुरु के चरणों में रहकर सीखें। यदि बिना योगिक गुरु हम योग साधना करते हैं तो शरीर में दूसरे रोग होने का डर रहता है। उद्धव जी ने कहा प्रभु महात्मा लोग जो आपकी पावन विभूतियों की उपासना करते हैं मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा सुनो, सब प्राणियों की अंतरात्मा में मेरी उपासना करो। वशीभूत करने वालों में मैं काल हूँ, सूक्ष्मों में मैं जीव हूँ, दुर्जनों में मैं मन हूँ, मंत्रों में मैं प्रणव हूँ, छंदों में गायत्री, देवताओं में इंद्र, आदित्य के पुत्र आदित्यों में मैं विष्णु वामन हूँ, रुद्रों में सदाशिव, ध्रुव ऋषियों में प्रभु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद, देवों में कामधेनु, सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में राजा, दैत्यों में प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्चैश्रवा, तीर्थों में गंगा, पितरों में अर्यमा, आश्रमों में संन्यास, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में अश्वत्थ, व्रत में अहिंसा और योग में समाधि और भक्तों में उत्सव में। ज्यादा क्या बताऊं? यदंडमंडान्तर्गोचरं च यत् दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च गुणाप्रधानं पुरुषापरं पदं परात्परं ब्रह्म तते विभूतयः। संसार में जो भी तेज ऐश्वर्य कीर्ति ज्ञान प्रभाव से संपन्न दिखाई दे उसको मेरी विभूति समझो। मन वाणी को संयम करके स्वच्छ से चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। अब चारों वर्ण जिसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्म उद्धव जी के पूछने पर भगवान ने बताए और कहा कि सभी को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बातें, यम नियम की बातें जब उद्धव जी ने पूछी है, भगवान ने कहा कि
उद्धव ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ये ज्ञान भक्ति के बिना संभव नहीं है। किसी के भी गुण दोष नहीं देखना, ये सबसे बड़ा गुण है। उद्धव जी ने कहा प्रभु वेद आपकी आज्ञा रूप है, ये विधि निषेध दोनों का वर्णन करते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बोले विरोध दिखता है लेकिन विरोध नहीं है। जिस साधक की जिस साधन में निष्ठा होती है उसको वही साधन बताया जाता है। किसी की कर्म में, किसी की ज्ञान में, किसी की भक्ति में निष्ठा है, और ये प्रभु प्राप्ति का साधन भगवत कृपा से मिलता है। दोस्तों हम लिखते हैं उज्जैनी नगरी में एक भगवान राम